कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। स्कूल से आई थी और ऐसे ही सो गई आके, और अब उठ रही हूँ। अभी बज रहे हैं 5:30 का टाइम हो रहा है। आज आराम से ऐसा सो गई मैं, इतनी मतलब भयंकर नींद में जिसे कह सकते हैं। और अब थोड़ी सी बना लेती हूँ चाय, क्योंकि बेटे के आने का भी टाइम है काफ़ी। तब तक मेरे सिर में हो रहा है दर्द, तो चाय बना लेती हूँ। चाय बना के थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, तो जो है फिर तब कुछ और काम हो पाएंगे। तो काली मिर्च खत्म हो रही थी, काली मिर्च कल पीसी थी मैंने, और अभी इसी बीच में सब काम काज के बीच में मेरी काली मिर्च हो गई थी खत्म। तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी काली मिर्च की। अभी देखिए, रसोई मैंने कल रात पूरी रसोई मतलब साफ करी। उसके बाद सुबह का जो रूटीन है ना, बहुत ज़्यादा बिजी का हो रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम पे पूरा खाना मुझे बनाना पड़ता है। तो बनाना पड़ रहा है आजकल, मतलब रोटी भी, सब्जी भी, पराठे वाठे जो भी, मतलब एक्सवाइटेड कुछ भी, मतलब तो पूरा एक तरीके से बनाना पड़ रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरी हैबिट में नहीं है। तो सुबह तो ऐसा था कि भी हमने रस खा लिए या कुछ और चीज़ खा ली, तो उससे काम चल रहा था। लेकिन अब सारा कुछ करना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो जल्दी भी उठना पड़ रहा है। जल्दी उठने के बावजूद भी जब मैं स्कूल जाती हूँ ना, तब भी सारा घर से मतलब पूरी रसोई मेरी फैली रहती है। अभी पूरी फैली हुई है। बस अब ये जो सही होगा, ये क्योंकि दिन का खाना तो मैं सुबह ही बना देती हूँ। अपने लिए सिर्फ तो रोटी बनानी होती है, तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो दिन में तो अभी मेरी पूरी रसोई फैली पड़ी है। बस अब क्या करूँगी कि शाम का, अब जो रात का खाना बनाते वक्त सब समेटूंगी, और सुबह को फिर वैसे ही हो जाना है। तो ये सब चल रहा है मेरी जीवनचर्या में, और इसके साथ क्या शेयर करूँ आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रही हूँ। अभी शेड्यूल बना रही थी कि सुबह का टाइम आप लोगों के साथ फिर पहले की तरह वीडियो शूट करूं, लेकिन रोज प्रयास कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन होगा, ऐसी बात नहीं है, होगा। थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा और जल्दी से उठेंगे तब ये सब काम मतलब हो पाएगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं चाय बन रही है। चाय बनने के बाद चाय पी जाएगी, और ये देखिए चाय भी हो रही है बिल्कुल तैयार। इसमें डालना है दूध लेकर आती हूँ प्लेट में से। और अभी अब जो है ये सुबह मैंने इसमें से दाल निकाली थी, और ये देखिए डिब्बा भी मेरा ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखिए, एक चीज निकाली थी तो कई सारी चीजें फैली पड़ी है। तो धीरे जो चीज हाथ में आती रहेगी उसको लगाती रहूंगी, और पूरा टाइम मेरे को ऐसे ही लगने वाला है। और रात बिल्कुल इतना बुरी तरीके से थक जा रही हूँ ना, एक तो नींद पता नहीं पूरी क्यों नहीं हो रही, नींद नहीं मेरी पूरी हो रही है। और जितना सो रही हूँ ना, उतना ज्यादा मुझे मतलब नींद आ रही है। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं रहा कि मतलब मुझे सोने के बाद ये लगे कि हाँ चलो अब मैं बिल्कुल सही हूँ। ये देखिए, सुबह भी इस कप में चाय पी थी ना, तो ठंडी करी थी, तो ये यहीं का यहीं रखा हुआ है। बर्तन भी पड़े हैं, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं यार, लोग कर लेते हैं सारा काम, इकट्ठे कर लेते हैं। एक हैबिट में आ जाता है ना, अगर हैबिट में आता है ना तो सारा काम हो जाता है रूटीन में। अगर हैबिट में नहीं होता, क्योंकि मुझे अभी दिन में खाना बनाने की आदत थी, तो सुबह के टाइम पे मेरे पास इतना बर्डन नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल तो बता नहीं सकती, जितनी जल्दी उठती हूँ उतनी मुझे लेट होती है स्कूल के लिए। इसीलिए सुबह के ब्लॉग भी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही। दूध लेके आती हूँ। काली मिर्च जा रही है मेरे, ये बन गई है चाय। मम्मी का फोन आया हुआ था, मम्मी से बात कर रही थी, और मम्मी लोगों का तो खाना वाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। मेरी तो अभी चाय की तैयारी चल रही है। खाने में देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ। तो सुबह के टाइम बन रही है सूखी सब्जी, क्योंकि बेटा लेके जाता है लंच। तो सुबह सूखी सब्जी बन रही है, तो अब सोच रही थी कि दाल बना लूँ, या फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो थोड़ी सी गोभी, मटर, आलू ये कटे हुए हैं, तो उन्हीं को छौंक लेती हूँ।
देखती हूँ, क्योंकि जब काम करती हूँ ना तो काम करने के बाद पता चलता है मुझे, आखिरी टाइम तक मेरा जो मूड है ना वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये बोल दिया कि अब ये बनाऊंगी तो अभी चाय पीने के बाद तक मेरा जो है सब कुछ चेंज भी हो जाएगा। और ये देखिए जो काली मिर्च की जो वो होती है ना वो जा रही है अंदर, काम कर रही है। और ये देखिए अभी मैं डाइजेशन के लिए ये वाली दवाई पी रही हूँ, तो इससे मुझे बहुत आराम है। लेवन जेड है, तो ये मुझे बहुत ही मतलब इससे आराम मिल रहा है। और नहीं तो मुझे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई थी, कुछ भी खाने की पहले तो इच्छा ही नहीं, और अगर कुछ खा भी ले रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। अभी मैं महीने की 4-5 शीशी से पी रही हूँ, थोड़ा सा मुझे आराम लग रहा है, थोड़ा सा क्या बहुत आराम लग रहा है। अब देखती हूँ इस महीने का भी स्टॉक आ गया है, तो 4-5 शीशी में इसको पी रही हूँ। 3 महीने तो करीबन पीना ही पड़ेगा, तो देखती हूँ इससे अगर मुझे आराम रहता है। चाय रख देती हूँ, बना रखी है एक्स्ट्रा, क्योंकि चाची भी यही है और चाची कभी भी आ जाती है, मतलब कभी से आ जाने से मतलब चाय पीते वक्त आ जाती है तो अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए मेरी चाय तो आपको पता ही है एक्स्ट्रा बनती है, कभी ऐसा नहीं होता कि एक्स्ट्रा ना बनती। तो बात भी हो गई, चाय भी बन गई, तो आपको बात कर करके पकाती हूँ मैं तो चाय होगी तैयार। पता है जब बात करते करते हम लोग काम करते हैं या काम करते करते अगर हम बात करते हैं तो जो ये जो साउंड है ना इसकी बहुत ज्यादा होती है बर्तनों की, तो उससे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये सब चीजें लगती है। तो इस वजह से बात करते करते काम करना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बर्तनों की आवाज ना हमारी आवाज से बहुत ज्यादा तेजी से आती है। और अब इसलिए मतलब जो बाद में हम लोग एडिटिंग करते वक्त बोलते हैं वो रीजन ही यही है, तो काम करते रहो बोलते रहो, बाद में एडिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे सीधे आप ऐड कर दो, कोई टाइम लगने वाला ही नहीं है। लेकिन जो ये आवाज का रहता है ना, मान लो भी हम बात कर रहे हैं, बात करते करते फोन बज जाएगा, फोन करते करते कोई बाहर से आके कोई म्यूजिक बजाता हुआ चला जाएगा। आजकल तो आपको पता ही है, सब्जी वाले हो गए, कपड़े वाले हो गए, कोई भी हो गए, बिना म्यूजिक के कुछ बेच ही नहीं रहे। पहले उनका म्यूजिक चलता है, फिर उनका वो लोग बोलते हैं उसमें कि ये ले लो और ये ले लो। हमारे यहाँ तो सब्जी वाले भी इसी तरीके से आ रहे हैं, सभी चीजें इसी तरीके से हो रही, तो कुछ ना कुछ होता है। अभी इस टाइम थोड़ा सा शांति सा है और इस वजह से आपके साथ बात कर लेती हूँ मैं। और एक थोड़ा सा सुबह के टाइम पे भी जो कूड़े वाली गाड़ी है ना, उसका और मेरी बात करने का टाइम एक ही हो जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि कहीं स्ट्राइक ना आ जाए, तो इस वजह से चलता रहता है। चलो हो गई बहुत बात, बनाती हूँ अभी थोड़ी देर में इसको, चाय को पीने के बाद सब्जी वगैरह थोड़ा यहाँ रसोई में ठीक करती हूँ। अभी चेंज नहीं किया है क्योंकि आके ऐसे ही लेट गई थी, हल्का फुल्का सा कुछ खाया, तो खा भी लेती, अगर नींद नहीं आती तो खाती, पर नींद आ गई है तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा। तो दिन का सुबह अगर कुछ खा लो, एक आध पराठा खा लो, तो पूरे दिन में कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखते हैं रात में, तो आप लोगों से मिलती रहती हूँ। अभी पी लेती हूँ चाय, कड़ाकेदार बनी है चाय। तो आप जिस टाइम पे मेरा ब्लॉग देख रहे हो, चाय पीने का टाइम है तो चाय पी लीजिए, क्योंकि मुझे ना जब मैं किसी का भी ब्लॉग देखती हूँ और उसमें खाना बन रहा होता है तो मेरे को उसको देख के ऐसा मन करता है कि मैं खा लूँ। और ऐसे ही जब कोई चाय बना रहा होता है तो चाय को देख के भी मेरा ऐसे ही मन करता है तो मेरा मन तो करता है कि आप लोगों का भी करता है, क्योंकि हर किसी का टाइमिंग किसी के ब्लॉग देखने का अलग अलग होता है। तो किसी टाइम चाय का होता है, किसी टाइम खाने का होता है, लेकिन मैं तो जब देखती हूँ, पता है एक बार आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने रात को 12-12:30 बजे करीबन पकोड़े बनाए। किसी का चैनल देख रही थी, उसमें उसने पकोड़े बनाए थे, और जब मैं वो वीडियो देख रही थी, देखते देखते इतना टाइम हो गया था, तो जब देख रही थी तो मेरे उस पकोड़े खाने का इतना मन हुआ, और हम लोग बिस्तर में थे तो मैं फटाफट से आई और मैंने फटाफट से 2 आलू काटे, बड़े बड़े वाले 2 आलू काटे, और फटाफट से 1 कटोरा भर के मैं पकोड़े बना के लेगी। बेटा बोला था मम्मी क्या कर रही है रसोई में, मैंने कहा अब आ रही हूँ अभी बस। तो 1 कटोरा भर के मैंने पकोड़े बनाए, तो वो खाए, और उससे मुझे इतनी संतुष्टि मिली तो वो तो पकोड़े जैसी आसान चीज़ थी कि जो फटाफट से बन गई। तो मैं जब भी किसी का चैनल में अगर इस तरीके से खाना वगैरह देखती हूँ या किसी तरीके की कोई बढ़िया बढ़िया चीज़ देखती हूँ, तो मेरे को तो बड़ा जल्दी भूख लगती है। लेकिन जब मैं बनाने की होती हूँ ना, तो मैं बनाती हूँ, बनाते बनाते मैं थक जाती हूँ और मेरी सारी भूख खत्म हो जाती है।
बस यही मेरे साथ सबसे बड़ा जो पॉइंट है ये रहता है। तो फ्रेंड्स बनाने लगी थी खाना वाना, तो खाना बनाते बनाते बस यही रहा कि आज चलो आज चावल ही बना लेते हैं। तो देखिए मैंने बनाया है पुलाव। मटर बहुत ही कम डाले हैं क्योंकि बेटा नहीं खाता है मटर, तो थोड़े बहुत ही डाले हैं। तो ये देखिएगा, और ये डाल रहा है अपनी पुलाव में घी, और यही हम लोग फटाफट से गरम गरम खा लेते हैं इसे। तो आप लोग भी आ जाइएगा। तो आज की रात में मतलब हमने पुलाव भी बनाया, क्योंकि दिन में रोटी वगैरह ही खानी होती है, तो या फिर छुट्टी के दिन खाओ। तो हमने कहा चलो फिर बना लेते हैं। बेटे ने कहा मम्मी मेरा मन पुलाव खाने को कर रहा है। तो बस खाना खाते हैं, उसके बाद करते हैं सोने का काम अपना, जो सोना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिएगा बिल्कुल रेडी है सोने के लिए हम लोग, और यहाँ बिस्तर सब झाड़ दिया है, बस अब सोते हैं। और ये देखिएगा टीवी भी चल रहा था, तो टीवी रोक दिया क्योंकि बहुत डर लगता है इस स्ट्राइक वगैरह का, तो आवाज़ वगैरह भी सारी बंद करनी पड़ती है। तो थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से कर लेती हूँ गुड नाइट, क्योंकि खाना खाते वक्त का बात ही इतनी लंबी हो गई आज की, मतलब व्लॉग बनाते मतलब बात करते करते पूरा इतना व्लॉग निकल गया। तो मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं आपसे गुड नाइट। तो फ्रेंड कैसा लगा आज का वीडियो में तो कुछ दिखाया नहीं, आज चाय वाय बनाने में लगी थी, आप लोगों से बात ही कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं। तो कल मिलते हैं कल अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, इसी के साथ ओके बाय बाय गुड नाइट फ्रेंड।